कभी सोचा है कि इंटरनेट पर भरोसा कैसे काम करता है? आज हम एक ऐसी तकनीक को समझने वाले हैं जो भरोसे के पूरे मतलब को ही बदल रही है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो चलिए इस जीरो से हीरो वाले सफर की शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन, एनएफटी, वेब3, ये शब्द सुनकर अक्सर सिर चकरा जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही मुश्किल, उलझी हुई दुनिया है। और सच कहें तो शुरुआत में ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसे ब्लॉकचेन की दुनिया का एक हाई स्पीड टूर समझ लीजिए, जो सब कुछ साफ कर देगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई हमें ब्लॉकचेन जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसमें आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी? देखिए, हमारे पारंपरिक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब सारी पावर किसी एक सेंट्रल सर्वर या बैंक के हाथ में होती है। अब सोचिए, अगर वो सर्वर डाउन हो जाए या बैंक डूब जाए तो क्या होगा? सब कुछ ठप। इसके ठीक उलट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में पावर हजारों लाखों लोगों में बटी होती है, जो इसे कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। डिजिटल दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती थी डबल स्पेंडिंग, मतलब एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार खर्च कर देना। जरा सोचिए, अगर कोई एक ही 100 रुपए के डिजिटल नोट से 2 बार सामान खरीद पाए तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। अभी तक इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमें बैंकों जैसे बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन बिचौलियों को हटाकर भी सुरक्षित लेनदेन कर सके? और बस यहीं से ब्लॉकचेन की कहानी शुरू होती है। तो बिना किसी बैंक के भरोसे वाला लेनदेन मुमकिन कैसे है? इसका जवाब ब्लॉकचेन की कोर टेक्नोलॉजी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन का सबसे जादुई हिस्सा है क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी डेटा का एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देता है। हर डेटा का अपना एक अलग यूनिक फिंगरप्रिंट। और इस फिंगरप्रिंट की खासियत यह है कि अगर डेटा में एक कॉमा भी बदल दिया जाए ना, तो पूरा का पूरा फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। यही वो चीज है जो ब्लॉकचेन पर डेटा से छेड़छाड़ को लगभग नामुमकिन बना देती है। तो यही डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी हैश ब्लॉक्स को आपस में जोड़ता है। हर नया ब्लॉक अपने अंदर पिछले ब्लॉक का हैश भी रखता है। इससे वो एक दूसरे से एक मजबूत चेन की तरह जुड़ जाते हैं। अब अगर कोई बीच के किसी एक ब्लॉक को बदलने की कोशिश करे तो उसका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा, जिससे आगे की पूरी चेन टूट जाएगी और धोखाधड़ी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। कमाल है ना? तो आसान भाषा में कहें तो हर ब्लॉक एक सुरक्षित डिब्बे जैसा है। इसके अंदर लेन-देन का डेटा होता है, टाइम स्टैम्प होता है, एक खास पहेली को सुलझाने वाला नंबर जिसे नॉन्स कहते हैं, और सबसे ज़रूरी पिछले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट जो इस पूरी चेन को अटूट बनाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसे नेटवर्क में जहां कोई बॉस है ही नहीं, वहां सभी लोग किसी लेनदेन को लेकर सहमत कैसे होते हैं? इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को कहते हैं कंसेंसस प्रोटोकॉल। ये समझिए कि ये सिस्टम की नियम किताब है जो ये पक्का करती है कि नेटवर्क पर मौजूद हर कोई एक ही सच पर सहमत हो। सबसे मशहूर प्रोटोकॉल है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसे बिटकॉइन इस्तेमाल करता है। इसे एक ग्लोबल मैथ्स कंपटीशन की तरह समझ लीजिए। दुनिया भर के कंप्यूटर्स, जिन्हें माइनर्स कहते हैं, एक बेहद मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए रेस लगाते हैं। जो सबसे पहले इसे सुलझाता है उसे ही अगला ब्लॉकचेन में जोड़ने का हक मिलता है, और इनाम के तौर पर कुछ नए बिटकॉइंस भी मिलते हैं। और हाँ, ये पहेली जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है। इसमें जो मेहनत और बिजली लगती है वही इस नेटवर्क की सुरक्षा की गारंटी है। किसी के लिए भी धोखाधड़ी करना बहुत बहुत महंगा और मुश्किल हो जाता है। इस सिस्टम में सुरक्षा तो जबरदस्त है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। और ये बात हमें एक नंबर याद दिलाता है, 7500। ये एक सच्ची कहानी है। 2013 में एक आदमी ने गलती से अपनी हार्ड ड्राइव फेंक दी, जिसमें 7500 बिटकॉइन की प्राइवेट की थी, मतलब उसकी डिजिटल तिजोरी की चाबी। आज उन बिटकॉइन की कीमत अरबों में है। ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। इस विकेंद्रीकृत दुनिया में हम खुद ही अपने बैंक हैं और अपनी चाबी की सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन ठहरिए, ब्लॉकचेन की कहानी सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं होती।
ये तकनीक उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये तो एक पूरी नई तरह के इंटरनेट की नींव रख रही है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर बिटकॉइन एक कैलकुलेटर है जो सिर्फ एक काम, लेन देन, बहुत अच्छे से करता है, तो इथीरियम एक स्मार्टफोन है जिस पर हजारों अलग अलग तरह के ऐप्स बनाए जा सकते हैं। इथेरियम ने दुनिया को दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो खुद ब खुद लागू हो जाते हैं जब उनकी शर्तें पूरी होती हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा वाले नियमों पर, और इसके लिए किसी वकील या बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। और इन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने संभावनाओं का एक नया ब्रह्मांड खोल दिया है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई, जहां बिना बैंक के लोन लिया और दिया जा सकता है। एनएफटीज, जो डिजिटल दुनिया में मालिकाना हक का सबूत हैं। डीएओज, यानी ऐसी कंपनियां जिनका कोई बॉस नहीं होता। और इन सबसे मिलकर बनता है वेब3, एक ऐसा नया इंटरनेट जहां कंट्रोल बड़ी कंपनियों के बजाय हम जैसे यूजर्स के हाथ में होगा। तो हम अपने इस टूर के आखिर में आ गए हैं। ब्लॉकचेन ने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है, लेकिन यकीन मानिए इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत से एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि क्या हम आज वहीं खड़े हैं जहां इंटरनेट 1995 में था, एक ऐसी तकनीक की दहलीज पर जो आने वाले दशकों में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगी। सच तो ये है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहानी अभी लिखी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि ब्लॉकचेन भविष्य है या नहीं, सवाल ये है कि हम इस तकनीक से कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, एक ज़्यादा खुला, ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा निष्पक्ष भविष्य। और इस कहानी का अगला अध्याय लिखने की जिम्मेदारी हम सब पर है।